ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ पॉलीगन्स एंड सर्कल्स। तो पॉलीगन सर्कल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं हमारे पास पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होती है? सिंपल क्लोज फिगर्स होती है जो हमारी 3 साइड फिगर से स्टार्ट होती है। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ एंटायर लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 3 एंड मोर साइड्स। जिस भी फिगर में होती है वो पॉलीगन्स होते हैं। द फर्स्ट वी आर हैविंग ट्राइंगल, देन स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन। ठीक है, चलिए तो हमारे पास कुछ इसी टाइप से यहाँ पर नेम्स की बने पॉलीगन्स के, एंड यहाँ पर उनकी नंबर ऑफ साइड्स की बने। जस्ट लाइक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होते हैं? 3, क्वाड्रिलेटरल 4, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो देख लेते हैं। जस्ट लाइक ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस ए बी सी एंड 3 साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए, 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड वी डिनोट द ट्राइंगल एज दिस ट्राइंगल। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर हम पहली कैटेगरी के लिए स्केलिंग ट्राइंगल, फिर इसमें क्या होता है? द ट्राइंगल इन विच नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सारी क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। ठीक है, चलिए देन उसके बाद हमारे पास आता है, देन वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमने यहाँ पे देखा एम एन और एम पी, हमारे पास दो साइड्स हैं ट्राइंगल की जो क्या होंगी? इक्वल होंगी। देन वी आर हैविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। जस्ट लाइक 1 2 3, तीनों साइड यहाँ पर आपको एक दूसरे क्या मिलेंगी? इक्वल मिलेंगी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जस्ट लाइक 1 2 3। यहाँ पे हो गए हमारे पास 60 60 60, दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। जब भी आपके पास सारे एंगल्स क्या होंगे? सिर्फ 90 डिग्री से छोटे होंगे, दीज आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देन वी आर हैविंग राइट एंगल ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे वन ऑफ द 3 एंगल्स इज ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल्स। देन आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो मतलब एक एंगल हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा, दैट मीन्स दैट इज आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। चलिए इतना करने के बाद से यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 18.1, एंड यहाँ पर हम क्या देखेंगे? द स्लाइड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी, नेम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर साइड्स की बात करें तो ए बी बी सी एंड सी ए। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी, देन बी सी, देन सी ए। ठीक है, देन आता है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। देन वी आर हैविंग वर्टिसेस, दैट इज ए वर्टेक्स, बी एंड सी। चलिए इतना करने के बाद आता है बस क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ देयर साइड्स। तो यहाँ पर देखेंगे 2 4 5। ठीक है, तो ये सारी साइड्स अलग अलग हैं, तो ये हो गया हमारे पास स्केलिंग ट्राइंगल। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो एंगल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50 70 60, तीन एंगल्स अलग अलग हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? और ये एंगल्स 90 डिग्री से छोटे थे, हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास होते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री।
तो हम देखेंगे तो एंगल पी क्यू आर, आप एंगल क्यू भी लिख सकते हैं और इसका जो डिफाइंड नेम है मैं वो लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों वर्टिसेस को लिखते हैं, जो एंगल हमें लेना है वो हम बीच में लिखते हैं। देन प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। तो बस अब यहाँ पर आपको एंगल्स के नाम लिख रहे हैं। एंगल पी क्यू आर अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना है, 90 डिग्री। एंगल क्यू आर पी तो आपको फाइंड करना है, तो इसको मान लेते हैं एक्स। एंड ये आपके पास एंगल आर पी क्यू कितना है, 45 डिग्री, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस 40 दैट इज 135 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास एक्स है, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस 135 डिग्री, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आते हैं यहाँ पर एक्स पर, तो हो जाएगा 180 माइनस 30 दैट 50 एंड दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। चलिए क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, फोर साइड फिगर्स होते हैं जिसमें हमें अलग अलग फिगर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास फिगर क्या है, दैट इज पैरेललोग्राम, देन रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो चलिए अब इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट इज लर्निंग टाइम, अ क्वाड्रिलेटरल इज फोर साइड पॉलीगन एंड क्वाड मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड। अब क्वाड्रिलेटरल को ब्रेक करेंगे तो क्वाड का मतलब होता है फोर, लेटरल्स मीन्स साइड, दैट इज। तो चलिए फर्स्ट हमारे पास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर, दैट इज रेक्टेंगल, अ क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट इक्वल साइड्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अपोजिट इक्वल साइड्स होने वाली हैं और अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल, एंड ईच एंगल क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री। तो देखिए दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड सारे एंगल्स क्या हैं हमारे 90 डिग्री। ओके तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है स्क्वायर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, फोर साइड, फोर इक्वल साइड्स, तो सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे सारे इंटीरियर एंगल्स क्या हैं हमारे 90 डिग्री के हैं। देन उसके बाद आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो है दैट इज अपोजिट साइड्स यहाँ पर क्या होने वाले, इक्वल एंड पैरेलल होने वाले हैं, दिस पैरेलल टू दिस एंड इक्वल। तो यहाँ पर ये भी होगा, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी एंड अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, हमारे पास फोर साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। देन अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो पैरेलल। एंड इसमें एक क्वालिटी और होती है कि जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, वो यहाँ पर गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारे पास एक पेयर क्या होगा, अपोजिट होगा, एक अपोजिट पेयर क्या होता है, पैरेलल, एंड दूसरा क्या होता है, नॉन पैरेलल, ठीक है। अगर हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो वो क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यहाँ पर आता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। दैट मीन्स अगर हम इन एंगल्स की बात करें, दिस एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दे रखा है तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 18.2। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ईच एंगल, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। कहाँ पर था, सी पार्ट, अ ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। चलिए यहाँ पे आपको सिंपल फिगर्स बनाने तो आप ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आगे देखते हैं। चलिए तो हम आगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो यहाँ पे बोलेंगे कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ कितनी होने वाली है आपकी, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं।
तो यहाँ पर लेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ से हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रूलर से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब इसको करने के बाद फिर हम यहाँ से लेते हैं अपना कंपास एंड इसको ओपन करते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर। सर इसको यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं एंड यहाँ पर एक कट लगाते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम एक कट लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। चलिए, अब हमें पता है कि रेक्टेंगल में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा 90 डिग्री एंगल फॉर्म हुई है और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था, तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे जस्ट लाइक दिस। तो आपके पास आ गया रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए, उसके बाद इसको इधर ले आते हैं। देन यहाँ पर बोले कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद द फॉलोइंग साइड्स। तो चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 4 है। चलिए सर, हमें स्क्वायर बनाना है, चलिए इसको रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम स्क्वायर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की साइड होनी चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, पहले रूलर ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं 490 डिग्री। ठीक है, सेम गोज विद हेयर। देन उसके बाद हम कंपास लेंगे। देन इसको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ओपन करेंगे। देन यहाँ से इसको करेंगे इंटरसेक्ट ये पार्ट। देन इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये पार्ट। देन उसके बाद आप स्केल लेंगे। देन इसको ऐसे यहाँ पर टच कर देंगे। सॉरी, तो यहाँ से लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी डी, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया फिनिश। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। तो देखिए यहाँ पे सर्कल आता है। तो सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें कंपास चाहिए होता है। इसमें हम एक सेंटर पर अपने कंपास के नील रखेंगे। देन यहाँ पर एक बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास रेडियस। आप जब भी एक सेंटर से बाउंड्री तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी रेडियस। देन उसके बाद हम चलते हैं अपने कॉर्ड पर। जब भी आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट को टच करते हैं इन अ सर्कल, वो होता है हमारे कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एंड यहाँ पर हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल में क्या देखेंगे, अपना डायमीटर जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, क्योंकि वो सेंटर से पास आउट होता हो जाता है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, longest chord of the circle. And second thing, it is the twice the radius of the circle.
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास रेडियस था उसको अगर आप ट्वाइस कर दे तो वो क्या हो जाता है डायमीटर, क्योंकि आपने एक रेडियस इधर ज्वाइन करा और एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्ट्रेट लाइन जो भी फॉर्म हो गई, तो ये क्या होती है हमारी डायमीटर, दैट इज ए बी, और यही क्या होती है लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए सेमी सर्कल की बात करें तो ये होता है हाफ सर्कल इन एग्जैक्टली टू पार्ट्स, डिक्टो टाइप। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस में होता है हमारे पास, बाउंड्री की बात करते हैं जब भी आपको पेरीमीटर सर्कल निकालना होता है, मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, तो वो होता है हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप इसके सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट लेते हैं और उसकी बात करते हैं, देन इज दैट इज फॉर आर ऑफ द सर्कल। Yes, right. Yeah. See this. It, it, ओके, दिस इज इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। देखिए हमारे पास सर्कल यहाँ पे दो पॉइंट बाउंड्री के अंदर है, दैट इज इंटीरियर। ये पी इनके बाहर हो गए, दैट इज एक्सटीरियर, और ये बाउंड्री पे हो गए एक्स एंड वाई, दैट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, डायमीटर रेडियस और डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस, और रेडियस की बात करें तो दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, अब सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है तो चलिए वो तो हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही देख लेंगे, एंड यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 18.3, जहाँ पे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सर्कल इज मेड अप ऑफ डैश डिग्री, तो वो कितने डिग्री का बना होता है, दैट इज फॉर 360 डिग्री। एन आर्क ऑन द सर्कल, एन आर्क लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस, क्योंकि बाउंड्री पर लाया क्या होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द गिवन सर्कल केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चलिए हम बी पार्ट ले लेते हैं। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी सर्कल की बाउंड्री टच करता है वो होता है हमारा डायमीटर, दैट इज यहाँ पर बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पी क्यू। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल की बात करेंगे तो सेम वही सेंटर से जो हमारा बाउंड्री पर टच होगा, दैट इज पी ओ या ओ पी, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विद द रेडियस यूजिंग कंपास 6.5। चलिए इसको अभी करते हैं। फाइंड द रेडियस इफ द डायमीटर, देखिए डायमीटर ही है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पर 12/2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे देखिए फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, जो यहाँ पर 2 × 4 करेंगे तो दैट इज कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सर्कल देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो चलिए हम ले लेते हैं, अगर हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है, ठीक है, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। आपके कंपास में तो ऐसा नहीं आएगा, तो अगर आप यहाँ से कहेंगे दैट इज 0 से 4 तक करेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे मेजर करेंगे, देन इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा सर्कल। एंड देन इसके बाद आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, तो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।